बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ज़कात एंड उशर। 7th क्लास ज़कात एंड उशर, ये जो हमारे पास जो यहाँ पे टॉपिक है वो है 7.3 और पेज नंबर 95। जी, वहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ज़कात कि ज़कात है क्या। ज़कात जो है ये मैं आपको भी डेफिनेशन इसकी प्रॉपर पढ़ के बताती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूँगी। ज़कात इज़ वन ऑफ द 5th पिलर ऑफ इस्लाम। कहते इस्लाम जो है हमारा ये 5 पिलर्स पे जो है वो स्टैंड है, खड़ा है। जैसे हमारे रूम हमने अपनी दीवारों पे खड़े करके फिर रूम कंप्लीट करते हैं, तो इसी तरह हमारा इस्लाम जो है ये एक बहुत बड़ी इमारत है और इस इमारत को 5 पिलर्स पे क्या किया हुआ है, बनाया गया है, या आप कह सकते हैं स्टैंड किया हुआ है। तो उनमें से उन 5 में से एक पिलर जो है वो क्या है, ज़कात है। जी, उसके बाद कहते हैं ऑर्डर्ड बाय अल्लाह अलमाइटी अल्लाह विच इज़ पेड ऑन द वेल्थ विच रिमेन्स विद अ पर्सन फॉर अ कंप्लीट ईयर। कहते हैं 1 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने अगर किसी इंसान को जितनी दौलत दी है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के जब हम किसी गरीब को दे देते हैं, किसी ऐसे इंसान को दे देते हैं जिसे पैसे की ज़रूरत होती है, जो गरीब होता है, तो उसे इस चीज़ को हम, इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं, ज़कात का नाम देते हैं। 7th क्लास। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये कितने % पे करते हैं। तो इस्लाम हैज़ फिक्स्ड इट्स रेट एट 2.5%। इस्लाम ने जो इसका रेट फिक्स किया हुआ ज़कात का वो है 2.5%। 2.5% जो है ये रेट फिक्स कर दिया है इस्लाम में कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो दौलत दी है, जायदाद दी है, इसमें से वो कुछ हिस्सा जो है अपनी दौलत में से वो जो है यहाँ पे इन्होंने जो रेट बताया है 2.5%, इतना हिस्सा वो निकाले और निकाल के गरीबों में जब बांट देगा जिसे पैसों की ज़रूरत है, ताकि वो भी जो है वो अपने अखराजात पूरे कर सकें। तो इस सारे प्रोसेस को, इस सारे अमल को हम किसका नाम देते हैं, ज़कात का। अब ये देखें, ऊपर तो उन्होंने हमें वेल्थ के बारे में बताया है, दौलत के बारे में। अब ये देखें दौलत में जो है वो अब गोल्ड का नीचे जिक्र किया गया है कि गोल्ड जो है इन केस ऑफ गोल्ड इज 7.5 तोलास। कहते हैं कि गोल्ड जो है अगर वो 7.5 मतलब 7.5 तोला हो तो फिर उस पर ज़कात जो है वो हो जाती है, वाजिब हो जाती है, ज़कात लाजमी है। उसके बाद कहते हैं इन केस ऑफ सिल्वर कि अगर चांदी हो, चांदी कितनी हो, 52.5 तोलास। अगर चांदी जो है वो 52.5 तोला, अगर इतने तोलास हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी ज़कात जो है वो लागू हो जाती है, वाजिब हो जाती है, हमें उसके ऊपर से भी ज़कात जो है वो पे करना पड़ेगी। जी, ये तो थी ज़कात। अब हम बात करेंगे उशर पे कि उशर है क्या। नेक्स्ट पेज पे आए, 56 पेज नंबर 56 जो है, सॉरी 96 में देखें यहाँ पे उशर। जी, उशर है क्या, उशर की जो डेफिनेशन है, एक दफ़ा पीछे आए स्टूडेंट्स। 95 पेज पे जो ज़कात है, ज़कात की डेफिनेशन आपने कंप्लीट ये 2 लाइंस करनी है। जी, यहाँ से लेके मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके बता रही हूँ यहाँ तक। जी, आपने ये 2 लाइंस कंप्लीट ज़कात की डेफिनेशन करनी है। जी, अब नेक्स्ट पेज पे आए, 96 पेज, वहाँ पे देखें उशर। उशर में जो है वो क्या बताया गया है, कहते हैं उशर मीन्स 1/10। उशर जो है इसका मतलब है 10वां हिस्सा। अब ये देखिए 10वां हिस्सा किसका, कहते हैं इट इज़ पेड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कहते हैं ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग जिनके पास ज़मीन है तो वो क्या करते हैं कि वो गंदम जो है वो उगाते हैं, चावल उगाते हैं, मकई, गन्ना, इस तरह की फसलें जो है उगाते हैं। और जब इन फसलें उगाने के बाद जब इनकी कटाई की जाती है और फिर वहाँ से जो है हम ये गंदम वगैरह या चावल वगैरह निकालते हैं, तो उसका 10वां हिस्सा जो है, हम 10वां हिस्सा निकाल के जब किसी गरीब इंसान को दे देंगे जिसके पास ज़मीन नहीं है, ना ही उसके पास कोई जायदाद है, ना ही इतनी रकम है
कि वो ख़रीद सके, तो हम उसे उसमें से हमारे पास जो हमने बोई हुई थी गंदम या चावल कुछ भी, ठीक है, इसमें से हम निकाल के जब 10वां हिस्सा तो उस गरीब इंसान को दे देंगे जिसके पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये किस में आ जाएगा, उशर में आएगा जी। तो इसकी डेफिनेशन आपने कहाँ तक करनी है, ये फर्स्ट हाफ लाइन जो है ये आपने किसकी डेफिनेशन करनी है, उशर की डेफिनेशन। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगी, कहते हैं इट इज़ पेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द प्रोडक्शन इन केस आ पीस ऑफ लैंड इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेस लाइक रेन्स, स्ट्रीम्स। जी, कहते हैं कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी ज़मीन जो है, जहाँ आपकी वो जगह जहाँ पे आप जो है ये चीज़ें उगा रहे हैं, अगर उसमें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बारिश की वजह से पानी हो गया है, या फिर कि जो है हवा जो है इतनी नमी वाली है कि हमें पानी वहाँ पे ट्यूबवेल्स के साथ पानी लगाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो फिर वहाँ आप जो हमारे पास वहाँ जो फसल होगी, जो वहाँ से हम जो गंदम या चावल कुछ भी वहाँ से हम उगा रहे हैं वहाँ से निकालेंगे, तो उसमें से आपने 10% मतलब कि उसका 10वां हिस्सा जो है वो आपने गरीबों में तकसीम करना है। उसके बाद कहते हैं हाउएवर हम, या फिर द रेट ऑफ उशर इज़ 1/2, कहते हैं अगर इस तरह से हो कि हम उसका आधा हिस्सा जो है निकाल दें। नेक्स्ट है 5% ऑफ द प्रोडक्शन इन केस a piece of land watered by artificial means of irrigation such as wells, buckets, ट्यूबवेल्स। जी, इसमें अब बात करें कि अगर हम अपनी ज़मीन जहाँ पे वो चीज़ें हम उगा रहे हैं वहाँ पे जो है वो ना तो बारिश हुई है, ना ही कुछ जो है वो नमी वाली हवा चल रही है कि हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, अगर इस तरह से नहीं है तो हम खुद से ही वहाँ ट्यूबवेल्स के ज़रिए पानी लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके पे वहाँ हम जो है खाद वगैरह डाल के तो वहाँ फसलें उगा रहे हैं, तो तब हमने कितने % जो है वो अपने उशर वहाँ से निकालना है, वो है 5%। जी, ये बातें थी आपको बताने वाली, ये आपने याद नहीं करनी है, अपने जहन में रखनी है, लेकिन याद आपने ये डेफिनेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने आज इतना ही आपको जो है वो पढ़ाना था। आपने अब क्या करना है, देखें ज़रा दोबारा, ज़कात की डेफिनेशन और उशर की डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है और अपने पेरेंट्स को सुनानी है। 7th क्लास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह इन्हीं जो हमारे पास जो है ज़कात और उशर को फॉलो करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।